जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल शाम को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। जाना तो इस पृथ्वी पर सभी को है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कुछ लोगों का जाना बहुत अखरता है। ऐसा लगता है कि कुछ था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसे हम लोगों ने खो दिया। तो एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सबके सामने। एक साधारण इंसान इनके बारे में क्या ही कह सकता है, फिर भी कोशिश करते हैं जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी शक्ति है उस आधार से कोशिश करेंगे समझने की और आपको भी समझाने की कि हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से कौन सी चीज़ सीख लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। वैसे कमियां तो हर इंसान के अंदर होती है, बस फर्क ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कहीं कहीं पे कुछ कमियां आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अधिकतम जो चीज़ें हैं वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब जीवन जिए हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, सादा जीवन उच्च विचार। इनका जीवन भी कुछ ऐसा ही है, सादा जीवन उच्च विचार वाला। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन को बढ़ा चढ़ा के नहीं जिया, साधारण सा जीवन जिया है और साधारण से जीवन में महान काम इन्होंने किया है। तो चलिए, जो हमारी तरफ से बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब हम सबके बीच में नहीं रहें, बस अब यही हो सकता है कि हम इनके जीवन को जानें और इनसे कुछ अच्छी चीज़ों को सीखें, अपने जीवन में अपनाएं, अपने राष्ट्र की सेवा करें निष्कपट होकर के। तो यही हम सब सीख सकते हैं इनसे। चलिए, थोड़ा सा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में कि क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किया और कैसे देश की सेवा किए और फिर हम लोगों को छोड़ करके चले गए। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, कुछ चीज़ें पहले तो हमने आपके सामने रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ बातें इनकी, कि मनमोहन सिंह जो हैं 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वो भारत के प्रधानमंत्री 2004 में बने थे और फिर 2014 में वो अपनी मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। 2004 से लेकर के 2009 तक रहे, फिर 2009 से 2014 तक रहे, फिर 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं, ठीक है। तो तब से वो प्रधानमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। आगे देखिए, एम्स के मीडिया सेल ने मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी दी थी, क्योंकि जब इनका तबीयत खराब हुआ तो इन्हें एम्स में ही एडमिट किया गया था और फिर एम्स में ही निधन हुआ। तो फिर वहाँ की जो मीडिया थी उन्होंने सबसे पहले जानकारी दिया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब हम सबके बीच में नहीं रहे। ये कुछ मुख्य बातें रहीं। देखिए, एक प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ये जो है कल 92 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से गुरुवार 26 दिसंबर 2024 शाम को 8:56 पर, ठीक है, या कहीं कहीं पे 51 मिनट है, तो थोड़ा सा इससे क्या लेना देना, ठीक है। इतने समय पे इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, शाम को 8:56 पर एम्स में भर्ती कराया गया था और फिर उनकी जो मृत्यु हुई तो वो अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें घर पर ही उपचार देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें एम्स की इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने रात 9:51 पर अपनी अंतिम सांस ले लिया, ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखने लायक हैं, और याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु जो है 92 वर्ष में हुई है, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, मनमोहन सिंह वो 1991 से लेकर के 96 तक देश के वित्त मंत्री रहे। उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ये मुख्य बातें आप याद रखिएगा। 1991 से लेकर के 96 तक वो भारत के क्या रहे,
वित्त मंत्री रहे और उसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव जो है देश के प्रधानमंत्री थे। अब आगे देखिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सीख सकते हैं इनसे। नरसिम्हा राव को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। उनकी नीतियों को लागू करने में मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब सोचिए, एक व्यक्ति को आर्थिक उदारीकरण का जो है जनक कहा जाता है और उस व्यक्ति की जो नीतियां हैं उस नीतियों को लागू कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वह भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई थी। चलिए अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। मनमोहन सिंह भारत के विकासशील युग के महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था, तो एक महान अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्होंने राजनीति में एक महान योगदान दिया है, तो राजनीतिज्ञ भी थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2004 से लेकर के 2014 तक देश की सेवा की। वे एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम भारत की आर्थिक सुधार और स्थिरता के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ही गड़बड़ थी। कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भारत बहुत कमज़ोर था। उसे मजबूती प्रदान करने के लिए अगर कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाया तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जिस समय भारत आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा था उस समय इनको भारत चलाने के लिए मिला था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे और बड़ी मुश्किल से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी के साथ मनमोहन सिंह जी ने ऐसी ऐसी नीतियों को चलाया, ऐसे ऐसे मतलब व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे भारत में आर्थिक सुधार हो सके और लास्ट में सुधार हुआ भी। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। उनका जीवन संघर्ष, विद्वत्ता और सादगी का प्रतीक है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए है। जैसे देखिए, उनका जीवन, अगर आप बायोग्राफी देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो आप पाएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन जो है अपने आप में एक संघर्ष का मिसाल है। बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जो चल रहे थे उस समय उनके पिताजी की उसी किसी लड़ाई उड़ाई में हत्या कर दी गई थी। सोचिए, एक अकेला बच्चा अपने आप को संघर्ष करते 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 कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है और एक आकर के भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके साथ साथ देखिए, विद्वत्ता का भी प्रतीक माना गया। क्यों कहा गया ऐसा? उन्होंने इतनी मतलब गरीबी देखा, उसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि इतनी समस्याएं देखी और फिर भी उन्होंने पढ़ाई किया, अपने ज्ञान को लगातार अर्जित करते रहे। और उसी के साथ साथ देखिए, सादगी का प्रतीक। उनका जीवन जो है एकदम सादगी वाला था। आप कभी भी देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले में नहीं देखते, बहुत नॉर्मल सा जीवन उन्होंने जिया था। आगे देखिए क्या चीज़ें हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जो है, मनमोहन सिंह का जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को पंजाब, अब पाकिस्तान में है, ठीक है। गांव का नाम जो है क्या हो, गाह गांव में हुआ था। एक गांव का नाम है गाह, वहां पे हुआ था। एक पंजाब जो है पाकिस्तान में भी आता है, तो उस वाले हिस्से में इनका जन्म हुआ था। उस समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। चलिए, तो विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से हुई जहां वे हमेशा अव्वल रहे। शुरू में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और ऑक्सफोर्ड, देखिए स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी उन्होंने किया। कहाँ से किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। और उसके साथ साथ देखिए, उनकी विद्वत्ता और गहन आर्थिक समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित कर दिया। क्योंकि एक चीज़ कहता है ना कि जो आपके पास ज्ञान होगा, अगर आपके पास योग्यता होगी तो जरूर आप एक दिन निखर जाएंगे। वही कुछ कहानी इनके पास थी। बचपन से ही पढ़ने का शौक था और उन्होंने पढ़ाई किया और लास्ट में इनके ज्ञान की वजह से इन्हें सम्मान मिला और फिर वहीं से वो धीरे धीरे राजनीतिक कैरियर में एंट्री करते गए। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पेशेवर जीवन इनका कैसा रहा, क्या इनके जीवन के बारे में हम लोग देखिए। पेशेवर जीवन कैसा था? मनमोहन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र में काम करने से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं ये, और योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे और वित्त मंत्री भी ये रह चुके थे। आगे देखिए, आर्थिक सुधार के जनक रूप में अगर हम देखें तो 1991 में जब भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। देखिए सोचिए, हमने आपको पहले ही कहा कि भारत जिस समय ये राजनीति के क्षेत्र में आ रहे थे उस समय भारत जो है
बहुत ज़्यादा आर्थिक कंडीशन से जूझ रहा था। तो 1991 में जब भारत बहुत ही गहरी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो उसी समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की नीतियां लागू की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक रही। उनके सुधारों ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद किया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में योगदान भी उन्होंने दिया। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान जो है प्रधानमंत्री के रूप में भी रहा। 2004 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग 8% तक का विकास किया था। देखिए, 8% विकास दर हासिल की। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की, जैसे मनरेगा, शिक्षा का अधिकार। उनके कार्यकाल में भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत हुई थी। सोचिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने पहचान दिलाने की पूरी कोशिश की और पहचान मिला भी। उसी के साथ साथ हम लोग व्यक्तिगत जीवन और सादगी के बारे में भी देख सकते हैं उनके। मनमोहन सिंह अपने सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। वे विवादों से दूर रहने वाले नेता थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आप देखिए, आजकल के जो नेता हैं उन्हें सिर्फ विवाद कराने में मजा आता है, विवाद करने में भी मजा आता है। ये जो ऐसे नहीं थे, इनके जो विपक्षी हुआ करते थे वो इनको बहुत कुछ कहा करते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कभी किसी को जवाब ही नहीं दिया करते थे। किसी को कोई जवाब नहीं, ये फ्री छोड़ देते थे कि आप अपना व्यक्तिगत विचार अपना प्रकट कर सकते हैं हमारे बारे में, कुछ भी कोई जवाब नहीं। लेकिन आजकल के नेताओं को देख लीजिए आप, वो जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो विवाद कराते हैं। चले, तो आजकल के नेताओं को भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए इनसे कि राजनीति में किस तरह के विचार होने चाहिए। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनके 3 बेटियां हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सबसे गंदी चीज़ है। अगर इसको सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीति से अच्छा कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि सेवा करने का सबसे अच्छा जो स्कोप है वो राजनीति ही है, और देश को लूटने का भी सबसे अच्छा स्कोप जो है राजनीति है। लेकिन मनमोहन सिंह जी जो हैं वो किस श्रेणी में आ रहे हैं? उनका मानना था कि राजनीति जो है देश की सेवा करने का एक माध्यम होना चाहिए। आलोचना और चुनौतियों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी आलोचनाएं और कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ी थी। हालांकि उनके नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल हुई, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए थे। ठीक है, ये आलोचनाएं हैं, चुनौतियां रही हैं, और घोटाले सामने आए जिनकी वजह से उनकी छवि को धक्का लगा। इसके बावजूद उनके विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व और नीतिगत योगदान की सराहना आज भी होती है। सोचिए, भले राजनीतिक कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान का सम्मान आज भी होता है हर स्थिति में। इसलिए आपको बार बार चीजें कही जाती हैं कि ज्ञान वो शक्ति है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष पूरी बात का क्या निकलता है? मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और दूरदर्शिता से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके कार्यकाल और जीवन से हमें सादगी, ईमानदारी और निष्ठा का पाठ मिलता है। भारत को उन पर हमेशा गर्व रहेगा। ये सच है कि हम सबको उन पर गर्व रहेगा। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूँ। छोटी सी कोशिश रही कि उनके बारे में आपको बता पाए, और वही सच्चाई है कि असाधारण लोगों के बारे में साधारण लोग कुछ नहीं कह सकते। अपनी बात को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आज के लिए धन्यवाद। दीजिए इजाज़त अपने देव को। मिलते हैं फिर कभी और।